मूवी का स्टार्ट 17 साल की बेला से होता है। बेला एरिज़ोना से वाशिंगटन अपने फादर के पास शिफ्ट हो जाती है। वह इसलिए शिफ्ट होती है क्योंकि इनकी वालिद और वालदा की सेपरेशन हो चुकी थी और इसकी वालदा ने एक शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मजबूरन इसे अपने वालिद के साथ शिफ्ट होना पड़ता है। बेला के फादर यहाँ के पुलिस चीफ थे। यहाँ बेला अपने फादर के घर पहुँच जाती है और जाकर जैकब और उसके फादर से मिलती है। यहाँ बताया जाता है कि जैकब के फादर बेला के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ पे जैकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है ताकि बेला यूनिवर्सिटी इजीली जा आ सके। जब बेला स्कूल जाती है तो वहाँ कुछ नए दोस्त बनाती है। फिर यहाँ पे बेला अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच करती है और फिर यहाँ पर एंट्री होती है कलंस फैमिली की। और कलंस फैमिली में रोसली, एलिस और कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे। यहाँ पे बेला की फ्रेंड्स उसको बताती है इनके बारे में कुछ मालूमात। अभी वो इसे बताना ही शुरू करती है कि यहाँ पर एंट्री होती है एडवर्ड की, जो कि कलंस फैमिली का सबसे खूबसूरत और छोटा लड़का होता है। यहाँ पे बेला की फ्रेंड उसे बताती है कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं। ये लोग सिर्फ आपस में ही मिलकर बैठते हैं, ये किसी और से फ्रेंडशिप भी नहीं करते और ना ही उनका कोई नया दोस्त है और ना ही वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। बायो की क्लास में बेला एडवर्ड के पास जाकर बैठती है। एडवर्ड को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड का ये बिहेवियर देखकर बेला बहुत हैरानगी से सोचती रहती है कि एडवर्ड को हुआ क्या, और यही सोचती है कि नेक्स्ट डे एडवर्ड आएगा तो मैं उससे बात करके देखूंगी। लेकिन होता ऐसे है कि एडवर्ड स्कूल में आता ही नहीं। अब यहाँ पर बेला उसका वेट ही करती रह जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर। यहाँ पर एक आदमी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है और दिखाया जाता है कि दो लोग उसे बड़ी बेरहमी से पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बेला के फादर उसे बताते हैं कि रात को खाने पे मेरा वेट ना करना क्योंकि मैंने किसी काम से जाना है। वो उसे ये बताते हैं कि कोई आदमी बहुत बुरे तरीके से मरा है, जिसको किसी एक इंसान ने नहीं किसी एनिमल ने मारा है। यहाँ बेला के फादर उसी आदमी की बात कर रहे थे जिस आदमी का पहले बताया जाता है कि भाग रहा होता है और उसे कोई पकड़ कर मार देता है। इसके बाद बेला स्कूल चली जाती है और वहाँ पर बायो की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जब बेला वहाँ को एडवर्ड को बैठा देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान भी होती है और खुशी से उसके पास जाकर बैठती है। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि एडवर्ड खुद बेला से बात करना स्टार्ट कर देता है। आपस में बात करते हुए बेला एडवर्ड की तरफ देख रही होती है और नोटिस लेती है कि उसकी आइज़ का कलर चेंज हो रहा है। एडवर्ड नोट करता है कि बेला उसकी आइज़ का कलर चेक कर रही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बेला घर जाने के लिए अपने ट्रक के पास आ जाती है। तभी दिखाया जाता है कि एक कार बेला को हिट करने वाली होती है कि एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है। बेला ये देखकर हैरान होती है कि सिर्फ कार को टच करने से कार में इतना डेंट कैसे पड़ गया, और एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद बेला को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर आते हैं कलन, जो एडवर्ड के सौतेले बाप होते हैं। यहाँ पे बेला उनको बताती है कि मेरी जान एडवर्ड ने बचाई है। यहाँ पे फिर सीन चेंज होता है और सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में बेला नोटिस करती है एडवर्ड अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। यहाँ पे बेला एडवर्ड को अपने पास बुला लेती है और उससे पूछती है कि मुझे हैरानगी है तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन एडवर्ड गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। दिन ब दिन बेला एडवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसको यहाँ तक कि ख्यालों और ख्वाबों में भी एडवर्ड ही नज़र आ रहा था। एक दिन एडवर्ड के साथ बात करते हुए बेला उसे बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन काफ़ी देर वेट करती रहती है बीच पर जाके, वहाँ पे एडवर्ड नहीं आता। यहाँ पे बेला की मुलाकात जैकब से होती है। जैकब बताता है कि कलंस बीच पे नहीं आते, तुम क्यों वेट कर रही हो। बेला जैकब से पूछती है काइंडली तुम मुझे कलंस के बारे में बताओ। यहाँ पे वो इसको बताता है कि इनकी फैमिली वुल्फ से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ वो इसे बताता है कि वुल्फ और कलंस में आपस में क्लैश है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के एरियाज़ में भी नहीं जाते। जब बेला ये बात सुनती है वुल्फ का किस्सा और कलंस की कहानी, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बेला जैकब को कहती है काइंडली मुझे तुम इनके बारे में कुछ और बताओ, ख़ास तौर पे एडवर्ड के बारे में, कि एडवर्ड भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो क्या चीज़ है। जैकब की बातों को इतना ज़्यादा नोटिस करती रहती है कि आखिरकार वो नेट पे सर्च करती है कि कलंस क्या चीज़ होते हैं। सर्च करने के बाद बेला अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जाती है और उसके बाद अकेले में एक बुक ख़रीदने जाती है। अकेले बुक ख़रीदने जाने की वजह से उसके पीछे कुछ लड़के लग जाते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ पे लड़के बेला को तंग कर रहे थे कि अचानक ही वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है, जो बेला की जान उन लड़कों से बचा कर बेला को अपने साथ ले जाता है।
यहाँ पे बेला फिर एडवर्ड से सवाल जवाब शुरू कर देती है, लेकिन एडवर्ड उसे कहता है काइंडली तुम हमसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे बेला को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए वो बेला की हेल्प करने आया था। इस पर वो बेला को बताता है कि मैं माइंड्स को रीड कर लेता हूँ। बेला के साथ खाना खाते हुए वो उसे बताता है कि मैं हर बंदे का माइंड रीड कर सकता हूँ। वो उसे बताता है कि मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात की है क्योंकि मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर पा रहा। वो इसी वजह से डिसपॉइंट हो रहा था क्योंकि वो बेला का माइंड रीड नहीं कर पा रहा था, और बेला को कहता है मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। घर जाकर सर्च करने पर बेला को पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। यहाँ पे बेला एडवर्ड को पहाड़ की चोटी पर लेके जाती है और उसे गपागप करने का कहती है, लेकिन एडवर्ड हमेशा की तरह इनकार कर देता है। इस बात से एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़कर पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और इतनी तेज़ी से जाने के बाद जब वो सूरज के सामने जाता है तो उसकी बॉडी शाइन करने लगती है, जिसको देखकर बेला बड़ी हैरान रह जाती है और वो बेला को डराने की कोशिश भी करता है। और वो उसे बताता है कि मैं आम वैम्पायर की तरह ख़तरनाक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। और बेला को बताता है कि कई 100 साल मैंने तुम्हारा वेट किया है। वैसे तमाम ड्रैकुला जो हैं वो जानवरों का खून पीते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार था। और यहाँ पे दिखाते हैं कि बेला को साथ लेकर आता है एडवर्ड स्कूल में, जहाँ पे सब उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। और वो बेला को बताता है कि कैसे मेरे वालिद ने हम सब को बचाने के लिए वैम्पायर में तब्दील किया। वो बताता है कि हम सब के पास बहुत ज़्यादा ताकतें हैं, जैसे कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, मेरी सिस्टर फ्यूचर देख सकती है, और इस तरह की बहुत सारी ताकतें हमारे पास हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाता है, जिसको देखकर सब बड़े हैरान रह जाते हैं और सबको बल्कि गुस्सा आ रहा होता है कि ये इसको क्यों यहाँ पर लाया है। लेकिन लोगों की परवाह किए बगैर एडवर्ड उसे अपने घर की सैर करवाता है और एक मज़े का टाइम गुजारता है, और बेला को अपने साथ वैम्पायर बनना दिखाता है और उसे जंगल की सैर कराता है। जंगल में किलिंग बढ़ने की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, गांव वाले भी। एडवर्ड और बेला एक ही कमरे में रहते हैं और बेला एडवर्ड के पास सो जाती है और अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। एडवर्ड पूरी रात जागता रहता है और वो उसे देखता रहता है। अगले दिन बेला एडवर्ड को अपने घर लेकर जाती है और अपने वालिद से मिलवाती है। एडवर्ड बेला के फादर से उसे इजाज़त लेकर अपने साथ लेके जाता है कि हम जाकर बेसबॉल खेलेंगे। यहाँ पे वो वैम्पायर नज़र आते हैं जो जंगल में शिकार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका गुस्सा इसी बात पर होता है कि एडवर्ड ने ह्यूमन से दोस्ती क्यों की है, यहाँ तक कि वो बेला पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसको एडवर्ड और उसकी टीम बचाने की कोशिश करती है। और आखिरकार एडवर्ड जेम्स को वापस भेज देता है। एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ख़तरा बनता जा रहा है, वो इंसानों को भी मार रहा है खून की खातिर। आगे आकर बेला अपने फादर के पास ड्रामा करती है कि यहाँ पर मैं सेफ़ नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लिहाजा मैं अपनी वालदा के पास जा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। एडवर्ड जो होता है वो बेला को लेकर जाता है और उसको सेव करने की कोशिश करता है ताकि बेला को कुछ ना हो सके। यहाँ पर ये लोग हंट करने की तैयारी करते हैं, जो कि बेला के कपड़ों को जाकर जंगल में फेंक देते हैं ताकि जेम्स आकर अटैक करे और हम उसे किल कर दें। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेम्स को इस बात का पता चल जाता है और वो अपना रास्ता चेंज कर कर भाग जाता है। और यहाँ पे जेम्स पुराना नंबर लेकर बेला के घर फ़ोन करता है और उसकी माँ को किडनैप कर लेता है और बेला को कॉल करके कहता है तुम मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी। जब बेला वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है उसकी वालदा तो बिल्कुल सेफ़ हैं, ये तो एक ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। यहाँ पर जेम्स आकर बेला पर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बेला का सर दीवार के साथ लगता है और यहाँ पर अचानक से एडवर्ड आ जाता है जो कि जेम्स पर अटैक कर देता है। एडवर्ड बेला को बचाता है, लेकिन यहाँ पे जेम्स उसका गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है और यहाँ पे बेला बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। बेला का सर लगने की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग पड़ता है। यहाँ पे जेम्स बेला को चक मार लेता है जिसकी वजह से बेला का खून ज़्यादा निकल जाता है। यहाँ पे इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और इतनी ही देर में वहाँ पे सारे कलंस आ जाते हैं जो जेम्स पर अटैक करके उसे आग लगा देते हैं। फिर एडवर्ड फ़ौरन बेला के पास जाता है और उसकी कलाई पे बाइट कर कर वो सारा ब्लड बाहर निकालता है जो जेम्स ने इंजेक्ट किया था और बेला को वैम्पायर बनने से बचा लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। जब बेला ठीक होती है वहाँ पर जैकब आता है, वो उसे कहता है तुम एडवर्ड से ब्रेकअप कर लो। उसकी बात सुनते हुए भी बेला एडवर्ड के साथ डांस पार्टी में चली जाती है और उसके साथ डांस करती है।
एडवर्ड चाहता था कि बेला वैम्पायर ना बने, मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनने दूंगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि विक्टोरिया जो जेम्स की बहन थी वो इस पर नज़र रख रही थी। बेला के फादर उसकी बर्थडे का केक लाते हैं और उसे बताते हैं तुम 18 साल की हो गई हो। जब 18 साल का सुनने के बाद बेला को ऐसे फील होता है कि वो बूढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और फिर एलिस जो है वो कलंस के घर एक पार्टी रखती है जिस पे बेला को बुलाया जाता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है। यहाँ पे गिफ्ट खोलते हुए बेला की फिंगर से ब्लड निकल जाता है। ब्लड देखकर एडवर्ड का कज़न बर्दाश्त नहीं करता और वो बेला पे अटैक कर देता है। एडवर्ड बेला को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बेला का ब्लड इतना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है कि वो कहता है कि सब क्लन्स को यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्टर कलन बेला का खून रोकने के लिए उसे बैंडेज लगाते हैं और उसे बताते हैं कि एडवर्ड तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाना चाहता। इसके बाद एडवर्ड बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर बेला उसे बताती है कि अगर तुम मुझे भी वैम्पायर बना लोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूंगी। और उसका कहना यही था कि तुम मुझे बार बार प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते तो क्यों ना मैं ख़ुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाऊंगी। लेकिन एडवर्ड बेला की कोई बात नहीं सुनता और उसे मना कर कर चला जाता है। एडवर्ड फोर्क्स में आकर बेला को बताता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और तुम्हें ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी इंसानों की तरह। बेला को छोड़ के जब चला जाता है तो बेला सख्त अफसरदगी से वहाँ बैठी रहती है और टहनियों पर गिर जाती है। एडवर्ड को ढूंढ ढूंढ के पागल होती है लेकिन एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। जैकब बेला के फादर को फ़ोन करता है और बताता है कि बेला की कंडीशन बहुत ख़राब है। वो बेला को लेकर घर आता है और उसके फादर एकदम खुश हो जाते हैं। वो बेला को कमरे में लेकर जाते हैं और लेटाते हैं और कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। बेला की यहाँ पर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लग पड़ती है और बेला को पैनिक अटैक्स भी आने लग पड़ते हैं। इसी वजह से बेला अपने आप को सबसे दूर भी कर लेती है। ऐसी कंडीशन देखकर बेला के फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बेला को कहते हैं कि तुम्हें अपनी वालदा के पास वापस चले जाना चाहिए। बेला अपने फादर को कहती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगी, आप ऐसा मत करें। और इसके बाद दिखाया जाता है कि बेला अपनी फ्रेंड के साथ रात को घूमने के लिए जाती है बाहर। बाज़ार में बेला को वही बाइकर नज़र आते हैं जिन बाइकर से एडवर्ड ने उसकी जान बचाई थी। बेला उन बाइकर को कहती है क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो, मुझे एक राइड करवा दो। बेला को यह था कि शायद एडवर्ड आकर उसे बचाएगा लेकिन नहीं ऐसा होता। आखिरकार बेला वापस अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। आखिर इसके बाद बेला एडवर्ड को भूलना ही चाहती थी। आखिरकार बेला जैकब के पास जाती है और उसे मोटरसाइकिल दिखाकर कहती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। यहाँ पे जैकब उसे मना नहीं कर पाता और वो बाइक ठीक करना शुरू कर देते हैं। जैकब के फ्रेंड्स भी उसके पास आते हैं और बेला को देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बेला जैकब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। आखिरकार जैकब बाइक को फुल रेडी कर देता है। बाइक रेडी होने के बाद बेला कहती है मैं एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहती हूँ। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है उसको एडवर्ड के विजन आते हैं और वो गिर जाती है। उसके बाद बेला अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाती है जिसके जैकब भी उसके साथ मौजूद होता है। जैकब बेला को शादी के लिए प्रपोज करता है जहाँ पे बेला उसे मना कर देती है। बेला उसे कहती है शादी करने से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा मैं चाहती हूँ तुम हमेशा के लिए मेरे अच्छे फ्रेंड बनकर रहो। ये बात सुनकर जैकब उसे कहता है चलो ठीक है, आइंदा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और यहाँ पे जैकब की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसको टेम्परेचर हो जाता है। जैकब बेला को और उसके दोस्त को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जैकब बेला को इग्नोर करना शुरू कर देता है। बेला भी हैरान थी कि जैकब को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। परेशानी की हालत में वो जैकब से मिलने जाती है। जैकब ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था, उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे और बाजू पे टैटू भी बनवा लिया था। जैकब बेला को देखकर उसे वहाँ से जाने को बोलता है। जैकब काफ़ी गुस्से में बेला से बात करता है और उसे कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं रखना। बेला यहाँ से उदास होकर चली जाती है और आखिर उस जगह पर जाती है जहाँ पे वो एडवर्ड के साथ मेडोज़ पे आया करती थी और एडवर्ड के बारे में ही सोच रही होती है कि वहाँ अचानक से लॉरेन आ जाता है जो कि एक ख़तरनाक वैम्पायर था और जेम्स की टीम मेंबर भी था। लॉरेन विक्टोरिया अपनी सिस्टर के कहने पर यह चेक करने आया था कि बेला को अभी भी कलंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। बेला अपने फादर को बताती है कि उसने जंगल में वुल्फ को देखा है और फादर को इस बारे में बताने के बाद वो जैकब से मिलने जाती है। लेकिन जब वो जैकब को देखती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
वो जैकब के फ्रेंड्स के पास जाती है और उनके मुंह पे थप्पड़ मारती है। वो अचानक से वुल्फ में तब्दील हो जाता है और बेला पे अटैक करने लगता है कि अचानक से जैकब आ जाता है, वो भी एक वुल्फ में तब्दील हो जाता है और बेला को प्रोटेक्ट करता है और अपने फ्रेंड को मारता है। और यहाँ पे बेला को पता चलता है कि जैकब भी वुल्फ में तब्दील हो चुका है। जैकब बेला को बताता है कि हमने ही लोरेन को भी मारा है और जंगल में फिर से विक्टोरिया आ जाती है। विक्टोरिया वुल्फ का शिकार करती है और उन्हें मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ इतने ज़्यादा होते हैं कि विक्टोरिया का पीछा करते हुए उस पर शिकार कर देते हैं। लेकिन विक्टोरिया उनसे बचते हुए, उनसे जान छुड़ाते हुए भागने लग पड़ती है। भागते भागते एक जगह एंड पर, चोटी पर जाकर विक्टोरिया छलांग लगा देती है। जब विक्टोरिया छलांग लगाती है तो उसके पीछे बेला भी छलांग लगा देती है। बेला के छलांग लगाने के बाद जैकब जाकर बेला को सेव कर लेता है, उसे बचा लेता है। उसको बचाने के बाद उसे समझाते हुए वो उसे उसके घर छोड़ने जाता है। जब घर छोड़ने जाता है तो वहाँ वो नोटिस करता है कि कलंस की कार उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। जब बेला घर जाती है तो उसे पता चलता है कि एलिस उससे मिलने के लिए घर आई हुई है। एलिस उसे बताती है कि मैंने देखा था एक ख्वाब जिसमें नजर आया था कि तुम खुदकुशी कर रही थी। और बेला फिर एलिस से पूछती है कि तुम मुझे एडवर्ड के बारे में बताओ, लेकिन वो कहती है कि एडवर्ड हमसे बहुत कम बात करता है। और तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है। एलिस इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बेला जैकब से बात कर रही होती है कि वहाँ अचानक से कॉल आती है और वो कॉल एडवर्ड की होती है। बेला को बताता है कि उसके फादर उसके फुनरल की तैयारी कर रहे हैं। एलिस बेला को आके बताती है कि एडवर्ड खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। जब से उसने तुम्हारे मरने की खबर सुनी है, वो ये सोच रहा है कि वो खुद को जाकर बड़े ड्रैकुलास के हवाले कर दे और खुद को कत्ल करवा ले। ये वो वैम्पायर थे जिनके हवाले खुद को करने गया था। बहुत ख़तरनाक किस्म के वैम्पायर जो बहुत पुराने होते हैं। यहाँ पे जैकब काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेला एलिस को कहती है तुम फ़ौरन से मुझे एडवर्ड के पास ले जाओ, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। और रास्ते में एलिस को विजन आता है कि उसको बड़े वैम्पायर ने मारने से मना कर दिया है। एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और वो ह्यूमंस में शामिल हो जाता है और उनको बताता है कि मैं वैम्पायर हूँ, ताकि वो लोग उसे मार सकें। इससे पहले कि एडवर्ड लोगों में शामिल हो जाता है कि बेला भागकर जाकर एडवर्ड को गले लगा लेती है और अंदर ले जाती है। यहाँ पर एडवर्ड बेला को देखकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, उनको पकड़कर बड़े वैम्पायर के पास ले जाते हैं। यहाँ पे बड़े ड्रैकुला को ये बात पता चलती है कि एडवर्ड बेला के माइंड को रीड नहीं कर सकता। यहाँ पे वो खुद कोशिश करता है कि मैं बेला के माइंड को रीड करूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। वहाँ मौजूद एक वैम्पायर को बोलता है कि वो बेला पर अटैक करे। वो ये चेक करना चाहता कि बेला के पास कौन सी पावर है, वो ऐसा कर सकती है या नहीं। और एडवर्ड फ़ौरन से खुद आगे आ जाता है और उनकी तरफ से दी गई पेन को खुद के ऊपर ले लेता है। वो लोग हैरान हो रहे होते हैं कि बेला को कुछ नहीं हो रहा, जबकि एडवर्ड पे पूरा असर हुआ है इस चीज़ का। इस बात से वो लोग परेशान भी होते हैं कि ये तो हमारे लिए एक ख़तरा है और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे बेला को कत्ल कर दिया जाए। जो ही एक बंदा बेला पे अटैक करता है, वहाँ पे मौजूद एडवर्ड फ़ौरन उस पर हमला कर देता है। लेकिन एडवर्ड उनके आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनकी पावर्स एडवर्ड से कई ज़्यादा थी। एडवर्ड की ऐसी हालत देखकर बेला एकदम उनको रोक देती है और उन्हें कहती है एडवर्ड को कुछ ना को, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लो तुम लोग। यहाँ पे बड़ा वैम्पायर बड़ा हैरान होता है कि एक इंसान एक वैम्पायर को बचाने की कोशिश कैसे कर सकता है। यहाँ पर बड़ा ड्रैकुला जब उस पर हमला करने लगता है तो एकदम एलिस बोलती है कि मुझे एक विजन आया है जिसमें पता चल रहा है कि बेला भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाएगी। एलिस उसे यही बताती है कि मैं ही इसे वैम्पायर बनाऊंगी। ये बात सुनकर बड़ा ड्रैकुला उन्हें जाने देता है और अब एडवर्ड बेला को कहता है मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब वो ये बात समझ चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन एडवर्ड ये नहीं चाहता था कि वो कभी भी वैम्पायर बने। यहाँ पे बेला वोटिंग कराती है और जिसमें सब लोग उसके हक में वोट दे देते हैं और बेला खुश हो जाती है। लेकिन बेला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रेजुएशन पूरा करके अपने बाबा को अच्छी तरह गुड बाय कह सकूँ। बेला और एडवर्ड जा रहे होते हैं कि अचानक जैकब उनके सामने आ जाता है और जैकब उनसे कहता है कि वुल्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और ये ना हो कि वो हम लोगों को कत्ल कर दें, क्योंकि बेला अगर वैम्पायर बन गई तो फिर वो बेला को भी मार देंगे। बेला जैकब को बताती है कि मैं खुद से वैम्पायर बनना चाहती हूँ। बेला जैकब को बताती है कि अगर मुझे तुमसे और एडवर्ड में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो मैं एडवर्ड को ही चूज़ करूँगी। लेकिन वहाँ पे गुस्सा करके वहाँ से जैकब चला जाता है।
यहाँ पे बेला एडवर्ड को कहती है कि तुम मुझे अपने साथ मिला लो। एडवर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कन्वर्ट होना है वैम्पायर में तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ वैम्पायर इंसानों पर अटैक करके उनको वैम्पायर में तब्दील कर रहे होते हैं। यहाँ पे एडवर्ड दिखाया जाता है बेला के साथ, जो उसे बार बार प्रपोज करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन बेला शादी के नाम से इतना डरी हुई थी कि वो उसे कुछ कह नहीं पाती। उसके जहन में यही होता है कि मैरिज एक पीस ऑफ पेपर है जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बेला यहाँ पर भी उसे बार बार कहती है तुम मुझे वैम्पायर में तब्दील कर दो, लेकिन एडवर्ड बार बार यही कहता है जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब बेला घर आती है तो उसके वालिद उसे कहते हैं तुम्हें जैकब के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि जैकब तुम्हें ना मिलकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जैकब को इस बात से बड़ी शर्मिंदगी फील होती है। अपने फादर की बातें सुनकर जैकब के साथ मुलाकात करने के लिए बेला उसे फ़ोन करती है, लेकिन जैकब उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता और फिर वो वहाँ से निकलती है जैकब से मिलने के लिए। लेकिन जब जाकर वो ट्रक को देखती है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड ने उसके ट्रक को ख़राब कर दिया है, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहता था कि वो जैकब से दोबारा मिले। और वो बेला को यही कहता है कि मुझे जैकब पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जब वो वुल्फ बनता है तो वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। और फिर नेक्स्ट डे बेला सब फ्रेंड्स के साथ मिलके बातें कर रही होती है और यहाँ पे एलिस को एक विजन आता है और फ़ौरन से एडवर्ड उसको रीड कर लेता है। यहाँ पे एडवर्ड उसे बताता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए टिकट बुक कर ली है ताकि वो ग्रेजुएशन से पहले थोड़ा टाइम अपनी वालदा के पास जाके गुजार सके। फिर बेला अपनी मदर के पास चली जाती है और यहाँ पे उसकी मदर उसे ग्रेजुएशन का एक गिफ्ट भी देती है। यहाँ पे वो अपनी वालदा के साथ एक अच्छा टाइम गुजारती है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि फोक्स में विक्टोरिया कलंस के घर के पास आती है। तभी एलिस अपने वियन की मदद से सबको विक्टोरिया के बारे में बता देती है और फ़ौरन से सब लोग विक्टोरिया को मारने के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार वो विक्टोरिया को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। हालांकि विक्टोरिया को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और अब विक्टोरिया वुल्फ वाली जगह पर चली गई थी और इस जगह दिखाया जाता है कि वुल्फ भी विक्टोरिया के पीछे लग जाते हैं। लेकिन विक्टोरिया इतनी तेज़ थी कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता और यहाँ से विक्टोरिया भाग जाती है। और नेक्स्ट डे जब एडवर्ड के साथ बेला स्कूल जाती है तो वहाँ पे जैकब खड़ा होता है। यहाँ पे जैकब एडवर्ड को मना करता है कि आइंदा के बाद तुम हमारे एरिया में नहीं आओगे। तभी एडवर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी वालदा के पास इसीलिए भेजा था कि विक्टोरिया को विजन में एलिस ने देखा था। तभी वो बताती है कि जैकब उसे काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा है। बेला जैकब के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए दूर चली जाती है ताकि वो उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सके। असल में जैकब उसे बताना चाहता है कि वो खुद को अपने आप को वैम्पायर में तब्दील ना करे, लेकिन बेला उसे बताती है कि मैंने वैम्पायर बनने में ठान ली है, जो मर्जी हो मैं वैम्पायर बन कर रहूँगी। यहाँ पे जैकब अपने गुस्से पे काबू में करके काफ़ी कंट्रोल से उसे कहता है चलो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद राइली दिखाया जाता है जो बेला के घर जाकर चीज़ों को फील करता है और उसके फादर को भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी शर्ट को स्मेल करके निकल आता है। उसके जाने के बाद बेला के फादर बेला पे लेट आने पर बहुत गुस्सा करते हैं। जब उनको पता चलता है कि बेला जैकब के साथ थी तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते। उसी टाइम दरवाज़ा बजता है और वहाँ पर एडवर्ड आता है। वो वहाँ पे बेला को देखने आया था क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान था और तभी एडवर्ड को पता चलता है कि यहाँ पे कोई वैम्पायर आया था और एलिस को भी वियन में ये बात नहीं पता चलती कि वहाँ कौन आया था, लेकिन वो उन्हें ये बात बताती है कि कम अज़ कम वो विक्टोरिया नहीं थी। इसके बाद कलन फैमिली डिसाइड करती है कि वो बेला के घर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उनको डर है कि विक्टोरिया कोई बड़ा प्लान बना रही है। यहाँ दिखाया जाता है कि बेला जैकब की भी हेल्प लेती है। बताया जाता है कि दोपहर के टाइम और रात के टाइम बेला के घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। एडवर्ड बेला को जैकब के पास छोड़कर खुद हंट करने चला जाता है। यहाँ जैकब बेला को लेकर कौंसल मीटिंग में लेकर आता है। यहाँ पर कुछ कहानियाँ सुनाई जा रही थी। यहाँ पे जैकब के फादर उनको वुल्फ और वैम्पायर की लड़ाइयों के बारे में स्टोरी सुनाते हैं जिस पर सारे बहुत अफसरदा होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि रैली जो है वो छोटे बच्चों को इकट्ठा करके वैम्पायर की एक फ्रेश टीम इकट्ठी बना रहा होता है विक्टोरिया के कहने पे। वो टीम इसलिए इकट्ठी करते हुए दिखाते हैं कि वो कलंस फैमिली से बदला लेना चाहते थे क्योंकि जेम्स को उन्होंने मारा था। टीवी पर भी लोगों के मरने की न्यूज़ कुछ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी थी। कलंस भी इस बात से बहुत परेशान थे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इंसानों को इस तरह बेरहमी से मार रहे हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम सेटल जाके ये चेक करेंगे कि कौन लोग इनको मार रहे हैं। घर में बेला के फादर
नज़र आते हैं जो राइली की फ़ाइल को बार बार खोल के देख रहे थे, क्योंकि राइली के पेरेंट्स बार बार आकर राइली के बारे में पता करते हैं। यहाँ पे बेला उसे कहती है कि उनके फादर, उनके फैमिली और उनके घर वालों को चाहिए कि राइली को भूल जाएं, लेकिन यहाँ पे उसके फादर उसे कहते हैं कि मेरी इस जगह तुम भी मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था। इसी बात का फ़ायदा एडवर्ड उठाता है। वो उसे मना करता है कि तुम वैम्पायर में तब्दील ना हो, और जब वो जैकब के पास जाती है तो जैकब भी उसे यही बात समझाने की कोशिश करता है कि तुम वैम्पायर या वुल्फ में तब्दील ना हो। जैकब और बेला जब घर पे आते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है एडवर्ड और उन्हें डांटता है। इनकी लड़ाई को देखकर बेला के फादर आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी लड़ाई का क्या रीज़न है। यहाँ पे जैकब इनको कहता है कि इनका रीज़न मैं हूँ। और जब कलंस के घर बेला जाती है तो रोसेली उससे बहुत गुस्सा हो जाती है। जब रोसेली से बेला पूछती है कि इसमें तुम्हारे गुस्सा होने की क्या वजह है, यहाँ पे रोसेली उसे बताती है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, मैं तुम्हारे बारे में बुरा फील करती हूँ कि तुम वैम्पायर ना बनो। वो उसे बताती है कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो काश मैं ह्यूमन बन सकती, क्योंकि मैं ह्यूमन ही रहना चाहती हूँ। बेला को कहती है कि तुम गलत कर रही हो। यहाँ रोसेली उसे कहानी सुनाती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ गलत काम करके मुझे रोड पे ही छोड़ दिया था, और तब मेरी हालत देखकर मिस्टर कलन ने मुझे देखा और मुझे वैम्पायर में तब्दील कर दिया। वैम्पायर बनने के बाद मैंने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन मैं दोबारा इंसान नहीं बन सकी। और यहाँ दिखाया जाता है कि टाउन में न्यू बॉर्न वैम्पायर की वजह से हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होना शुरू हो चुके होते हैं, और वो लोग इनको यहाँ इसी तरह खुला छोड़ देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये न्यू आर्मी को क्यों बनाया गया है। और कलन फैमिली के घर ग्रेजुएशन फंक्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे बेला भी जैकब को बुला लेती है। यहाँ पे एलिस को एक विजन आता है और वो सबको बताती है कि बेला को मारने के लिए एक वैम्पायर आर्मी लेकर आ रहा है न्यू बॉर्न की, लेकिन वो उसे कहती है मैं ये नहीं जानती कि उसके पीछे है कौन। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होने वाली है बेला को लेकर। यहाँ पे जैकब भी मौजूद था। जैकब भी ये बात सुनकर कलन फैमिली के साथ मिल जाता है और कहता है मैं बेला को प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पे बेला इसे मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम ही तो चाहती थी वैम्पायर और वुल्फ मिलकर काम करें। और वो उसे बताता है कि अब तमाम वुल्फ भी कलन फैमिली का साथ देंगे और इनके साथ लड़ेंगे। और इसके बाद बेला को एक ड्रीम आता है और पता चलता है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया का हाथ है, और वो एडवर्ड को बताती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो उसे बताती है कि उसने न्यू आर्मी तैयार की है और ख़ुद को साइड पे कर लिया है ताकि वो मुझ पर अटैक करवा सके और अपने भाई की मौत का बदला मुझसे ले सके। यहाँ पे जैकब बेला को लेकर फॉरेस्ट में जाता है और वो ये चेक करता है कि बेला की स्मेल यहाँ पे रहती है या नहीं। उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। यहाँ पे एलिस बेला के फादर से परमिशन लेकर बेला को अपने साथ रख लेती है। जब बेला इनके घर जाती है तो वो जाकर एडवर्ड से मिलती है। एडवर्ड के साथ मुलाकात के बाद वो गबागब की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पहले की तरह एडवर्ड उसे मना कर देता है, जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सीन नज़र आता है विक्टोरिया और रैली का। वो रैली को फंसा रही थी और अपनी मोहब्बत के जाल में पूरी कोशिश करती है कि वो मेरी बात पर अमल करे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बेला जगह जगह अपना खून लगाकर ये कोशिश करती है कि न्यू बॉर्न आर्मी आकर उस पर अटैक कर सके। इसके बाद वो वापस जैकब के पास आती है। जैकब उसको लेकर माउंटेन की टॉप पर चला जाता है। वो उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा होता है क्योंकि बेला वहाँ पर सेफ रहेगी। रात के टाइम दिखाया जाता है कि जैकब और एडवर्ड बेला को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके साथ रहते हैं। रात को तूफान आने की वजह से बेला को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और जैकब क्योंकि वुल्फ होता है वो बेला को हग कर कर अपनी गरमाइश देता है और यहाँ पे बेला सो जाती है। इसके बाद आता है एडवर्ड और जैकब की बातचीत शुरू होती है। जैकब एडवर्ड को बोलता है अगर जैकब को बेला चूज कर ले तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे वो उसे कहता है मैं जाने दूंगा। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि एडवर्ड और बेला अपनी शादी की बात कर रहे थे। ये बात सुनकर जैकब को बहुत गुस्सा आ जाता है, जबकि बेला जैकब को बताती है कि वो एडवर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसे बताती है जो कनेक्शन मेरा तुम्हारे साथ है मैं वो भी नहीं बता सकती। और दूसरी तरफ ब्लड सूंघते हुए न्यू बॉर्न्स की आर्मी कलंस पर अटैक करने आ जाती है और यहाँ पे वुल्फ भी कलंस की हेल्प के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और काफ़ी देर तक फाइट होती है। यहाँ पर वुल्फ और कलन एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अचानक राइली को फील होता है कि बेला यहाँ पर नहीं है। उसको ढूंढते हुए वो बेला के पास चला जाता है। यहाँ पे एडवर्ड राइली को बताता है कि विक्टोरिया सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रही है और इसी दौरान विक्टोरिया वहाँ पर आ जाती है। वो राइली को समझाने लगती है कि वो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब राइली
अटैक करने लगा होता है तो वहाँ अचानक एक वुल्फ आकर राइली पर अटैक कर देता है। विक्टोरिया वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोक लेता है और फिर राइली और एडवर्ड के दरमियान बहुत लंबी फाइट होती है। यहाँ पे राइली वुल्फ को मारकर विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है और यहाँ पे दोनों एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि बेला अपने हाथ पर कट लगा लेती है और उन दोनों की तवज्जो अपने ऊपर ले लेती है, जिस पर वुल्फ आके राइली को मार देता है और एडवर्ड विक्टोरिया को मार देता है और वो उसकी बॉडी को जला देता है। और अब वो दोनों कलंस फैमिली के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बचा हुआ वुल्फ आकर जैकब पर अटैक कर देता है, जहाँ पर जैकब जख्मी हो जाता है। तभी एलिस को एक विजन आता है कि बड़े वैम्पायर यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो वहाँ से वुल्फ को भेज देते हैं। वो आकर उनको बताते हैं कि बेला को जल्द अज जल्द ट्रांसफॉर्म कर लो वैम्पायर में, वरना बड़े वैम्पायर को गुस्सा आ जाएगा और वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे बेला उनको बताती है कि डेट फिक्स हो गई है और मैं जल्द ही वैम्पायर बन जाऊँगी। यहाँ पे कलंस जाकर जैकब का ट्रीटमेंट करते हैं। बेला जाती है जैकब के पास और जैकब उसे दोबारा अपना माइंड चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन बेला उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें जो सीन दिखाया जाता है, बेला और एडवर्ड अपनी शादी की डेट फिक्स कर रहे थे। यहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है। थैंक यू।